नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। सोचिए, एक हॉल में जिले के सारे बड़े अफसर, सांसद और विधायक बैठे हो। अचानक सन्नाटा टूटे और आवाज गूंजे कि हम यहाँ कोई चाय पकौड़ी खाने नहीं आए हैं, जनता का काम का हिसाब चाहिए। तो वहीं सामने से पलट कर जवाब आता है कि चाय पकौड़ी कौन खिला रहा है, सबको बोलने का नियम से मौका मिलेगा। अगले 7 मिनट तक तीखी नोकझोंक, तने हुए चेहरे, कमरे में मौजूद अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुप। देखिए, देखने में तो ये सहारनपुर की एक सामान्य प्रशासनिक बैठक की बहस लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, यह सिर्फ 7 मिनट का गुस्सा नहीं है। यह 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों के बीच पक रही उस सियासी खिचड़ी की महक है जो कभी भी बाहर आ सकती है। आज हम और आप आमने सामने बैठकर ये डिकोड करेंगे कि सहारनपुर से उठा यह सियासी बवंडर आखिर लखनऊ और दिल्ली तक क्यों बेचैनी बढ़ा रहा है। पहले समझिए कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। दरअसल सहारनपुर विकास भवन में दिशा यानी कि जिला निगरानी समिति की बैठक चल रही थी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। इस दौरान बैठक में सहारनपुर देहात के सपा के विधायक आशु मलिक भी वहां पे मौजूद थे। वहीं आशु मलिक ने बेहड़ा संदल गांव की एक सड़क और नाले का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि 4 साल पहले सड़क तो बना दी गई, लेकिन नाला अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे सारा गंदा पानी खेतों और पास के कब्रिस्तान में भर रहा है। अब अफसर गोलमोल जवाब देने लगे तो आशु मलिक इस दौरान भड़क उठे और इसी दौरान सांसद इमरान मसूद ने बीच बचाव करते हुए बोलने के क्रम और समय की बात कही और वहीं से दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बाद में इमरान मसूद ने अफसरों को 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन बात सिर्फ नाले या रिपोर्ट तक सीमित नहीं रही। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। उस समय माना जा रहा था कि सहारनपुर देहात सीट से या तो इमरान या उनका करीबी लड़ेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने भरोसा जताया आशु मलिक पर, जो पहले से सपा में मजबूत पकड़ रखते थे। आशु मलिक चुनाव जीत गए और विधायक भी बन गए। इसके कुछ ही महीने बाद जुलाई 2022 में जिला पंचायत वार्ड 43 के उपचुनाव में दोनों खेमों की रार खुलकर सड़क पर आ गई। एक ही सीट पर इमरान मसूद ने आशा लता को समर्थन दिया तो दूसरी तरफ आशु मलिक खेमे ने अविनाश तागी को लड़ा दिया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर पसीना बहाया। नतीजा ये हुआ कि दोनों के प्रत्याशी हार गए, लेकिन इस चुनाव ने दोनों नेताओं के बीच ऐसी राजनीतिक खाई खोद दी जो आज तक नहीं भरी। 2022 के बाद इमरान मसूद ने सपा छोड़ी, बीएसपी में गए और फिर वापस कांग्रेस में लौट आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सपा गठबंधन हुआ और इमरान मसूद सहारनपुर से सांसद चुन लिए गए। अब समीकरण देखिए, इमरान मसूद बन गए इलाके के बड़े सांसद और आशु मलिक विधानसभा में सपा के कद्दावर विधायक, यानी एक ही जिले में 2 समांतरण पावर सेंटर खड़े हो गए। 2023 के मेयर चुनाव में भी दोनों के परिवार और समर्थक आमने सामने टकरा चुके थे। मई 2025 में तो तल्खी इतनी बढ़ गई थी कि एक हेल्थ कैंप को लेकर हुए विवाद के बाद आशु मलिक ने इमरान मसूद को बीजेपी की स्लीपर सेल तक कह दिया था और इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे दी थी। पलटवार में इमरान मसूद ने 2027 के लिए सहारनपुर देहात सीट से एमएलसी शहनवाज खान को मैदान में उतारने का संकेत देकर आशु मलिक की सीट पर ही सीधे दावेदारी ठोक दी। अब असली सवाल यह है कि इस स्थानीय लड़ाई का असर पूरे यूपी पर क्यों पड़ेगा। तो बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। उस समय 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली थी, लेकिन सांसद बनने के बाद इमरान मसूद ने साफ शब्दों में कह दिया था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 80-17 वाला अनुपात नहीं चलेगा। कांग्रेस 403 सीटों वाले यूपी में सम्मानजनक और बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, वह किसी की बैसाखी नहीं बनेगी। तो दूसरी तरफ सपा अपने मजबूत विधायकों वाली सीट किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। सहारनपुर देहात वही सीट है जहां सपा का सिटिंग विधायक है और कांग्रेस के सांसद वहां अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। यह सिर्फ सहारनपुर की नहीं
बल्कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक और नेतृत्व की कमान अपने हाथ में रखने की होड़ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सहारनपुर की बैठक में हुई चाय पकौड़े वाली बहस कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि सालों से दबी सियासी महत्वाकांक्षाओं का ज्वालामुखी था। क्या 2027 का चुनाव आते आते सपा और कांग्रेस अपने इस बड़े नेताओं की खींचतान को संभाल पाएंगे, या फिर सहारनपुर से उठी यह चिंगारी पूरे यूपी के गठबंधन में आग लगा देगी? आपको क्या लगता है? क्या इमरान मसूद और आशु मलिक का यह टकराव गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर साझा करें।